सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज लेकर आ रहा है सत्यम न्यूज दैनिक अखबार। उत्तर प्रदेश सहित भदोही जिले के युवाओं के लिए सुनहरा असर। आप भी जुड़िए सत्यम न्यूज मीडिया ग्रुप से। अब वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। अवैध वसूली को लेकर एक बार फिर भदोही तहसील सुर्खियों में है। सोमवार को भदोही तहसील के कर्मियों पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए दर्जनों की संख्या में फरियादी युवा नेता ठाकुर डीएम सिंह गहरवार के साथ भदोही तहसील पहुंचे थे। फरियादियों की शिकायत है कि भदोही तहसील में बगैर सुविधा शुल्क लिए कोई भी काम नहीं होता है। हर काम का रेट फिक्स है। आपको बता दें कि अवैध वसूली को लेकर ही अभी कुछ समय पहले भदोही तहसील बार एसोसिएशन ने भी प्रदर्शन किया था। कहा कि भदोही तहसील के कुछ कानूनगो और लेखपाल तो अवैध वसूली में पूरी तरह लिप्त हैं। जहां युवा नेता ठाकुर डीएम सिंह गहरवार ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर फरियादियों की समस्याओं के मामले को नज़रअंदाज किया जाता है और अवैध वसूली पर अंकुश नहीं लगाया जाता तो ऐसे में भदोही तहसील प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि डीएम सिंह गहरवार से लखनदर सोनकर, करण चौहान, सभाधर दुबे, विनय पांडे जैसे दर्जनों की संख्या में फरियादियों ने अवैध वसूली की शिकायत की थी। औराई थाना इलाके के समधा गांव में जमीनी विवाद को लेकर भुल्लन गौतम नामक व्यक्ति के घर में पहुंचकर विपक्षियों ने जमकर उत्पात मचाया है। घर में मौजूद लड़कियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। बताया जाता है कि उत्पात मचाने वालों में औराई थाने का एक चौकीदार भी शामिल था। बताया तो यहां तक जाता है कि इसी चौकीदार परिवार के लोगों ने विवाद किया था। भुल्लन गौतम के घर पर दबंगों ने जमकर पथराव किया है और घर में मौजूद सामानों को तहस नहस कर दिया गया है। बताया जाता है कि उत्पात मचाने वालों ने घर में मौजूद युवतियों के साथ भी बदसलूकी की है। थाने का चौकीदार होने के कारण खुद मारपीट करने वालों पर खाकी का रुआब चढ़ा हुआ था। इस बीच भुल्लन गौतम के घर में जमकर उत्पात मचाया गया है। मामला औराई कोतवाली तक पहुंचा था। भदोही कोतवाली इलाके के परसपुर अस्ती गांव में मौजूद ग्राहक सेवा केंद्र का ताला तोड़कर चोरों ने नकदी सहित केंद्र में रखा सामान उठा ले गए हैं। चोरी से इलाके में दहशत है। चोरी की सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी, जहां अस्ती गांव निवासी ओम प्रकाश यादव ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि अस्ती के उमरी मार्ग पर उसका ग्राहक सेवा केंद्र है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने शटर का ताला तोड़कर 38,000 नगद, मोबाइल फोन, समरसेबल स्टार्टर को उठा ले गए हैं। ग्राहक सेवा केंद्र से कुछ दूरी पर मौजूद एक गड्ढे में पासबुक, दराज व कुछ कागजात बिखरे पाए गए हैं। ग्राहक सेवा केंद्र 2 कमरों में चलता था, जिसके शटर का ताला तोड़कर चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। ग्राहक सेवा केंद्र संचालक ओम प्रकाश यादव ने अज्ञात चोरों के खिलाफ भदोही कोतवाली में तहरीर दी है। चोरी की घटना से इलाके में दहशत है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पालिका परिषद भदोही ने लाखों रुपया खर्च किया है, लेकिन नगर में बने अधिकतर सुलभ शौचालय कुछ ही दिनों में खंडहर के रूप में तब्दील हो गए हैं। अधिकतर सुलभ शौचालयों में ताला लटका हुआ है, जिससे आज भी बड़ी संख्या में लोग खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। निर्माण के कुछ ही दिनों बाद अधिकतर सुलभ शौचालयों की टाइल्स जहां उखड़ गई, वहीं दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। भदोही शहर कोतवाली के सामने महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय के समीप एक शौचालय का निर्माण अभी भी हो रहा है। लोगों का आरोप है कि उसका निर्माण काफी घटिया किस्म से कराया जा रहा है और निर्माण सामग्री काफी घटिया किस्म की इस्तेमाल की जा रही है। कुछ शौचालय के निर्माण तो ऐसे हैं कि बगल से वाहन गुजरने पर सुलभ शौचालय कंपन करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर बनने वाले सुलभ शौचालय कमीशन खोरी के भेंट चढ़ गए हैं। सुरियामा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 शास्त्री नगर यूनियन बैंक के पीछे वाली गली में काफी समय से सभी खंभों पर लगी स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है। खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट को लेकर मोहल्ले वासियों ने नगर पंचायत से शिकायत की थी, लेकिन जब नगर पंचायत ने नहीं सुनी तो सोमवार को मोहल्ले के ही रोशन अली, नंदलाल विश्वकर्मा, विनोद सिंह,
किशन सिंह जैसे मोहल्ले वासियों ने प्रदर्शन करते हुए नगर पंचायत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कहा कि शीघ्र ही खराब स्ट्रीट लाइट को ठीक नहीं कराया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथ ही कहा कि विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते खंभों के तार ढीले हो गए हैं, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। उस थाना इलाके के चौरा कला गांव में सांप के काटने से निशा देवी नामक विवाहिता की मौत हो गई है। बताया जाता है कि निशा देवी अलमारी से कोई सामान निकाल रही थी, तभी उसको सांप ने काट लिया। विवाहिता चिल्लाने लगी, परिजन उपचार के लिए लेकर दौड़ने लगे। विवाहिता को लेकर लोग अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजन घर लेकर पहुंचे और अंतिम संस्कार के लिए नहलाने लगे। इसी बीच विवाहिता के शरीर में कुछ हरकत हुई। इस बीच परिजनों में हड़कंप मच गया और दोबारा विवाहिता को लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने फिर मृत घोषित कर दिया। हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया। विवाहिता के मासूम बच्चे हैं। कोरोना थाना इलाके के इटहरा गांव में अबूझ हाल में एक मड़हे में आग लग गई। मड़हे में मवेशी सहित तख्त व बिस्तर सहित कुछ सामान रखे हुए थे। अचानक मड़हे से ऊंची आग की लपटें उठने लगी। बताया जाता है कि इटहरा गांव निवासी बुल्ले सिंह के मड़हे में आग लगी थी। आग कैसे लगी यह जानकारी किसी को नहीं हो पाई। कुछ लोग समझ पाते तब तक मड़हे से ऊंची आग की लपटें उठने लगी। यहाँ तक कि समीप एक पेड़ भी मड़हे की आग की जद में आ गया। मड़हे में बंधे मवेशी को लोगों ने किसी तरह बाहर निकाला और ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। औराई इलाके के महाराजगंज के समीप प्रयागराज के हड़िया निवासी प्रदुम कुमार गौड़ नामक एक बाइक सवार डिवाइडर से जा टकराया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। बाइक चालक हेलमेट नहीं पहने हुआ था। बताया जाता है कि महाराजगंज वह अपने बहन के यहाँ जा रहा था, तभी राष्ट्रीय राजमार्ग के कोठरा ओवरब्रिज के समीप डिवाइडर से जा टकराया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए समीप के ही एक निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था। सूत्रों की माने तो घायल बाइक चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय पर वैक्सीन लगवाने आए लोगों ने हंगामा किया है। वैक्सीन लगवाने पहुंचे लक्ष्मी किशन सहित दर्जनों लोगों का आरोप है कि सुबह से वैक्सीन लगवाने के लिए सभी लोग भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में पहुंचे थे, लेकिन शाम 3 बजे तक उन्हें वैक्सीन नहीं लगाया गया। इंतजार करते करते थक चुके लोगों ने अस्पताल पर ही हंगामा करने लगे। इस बीच डॉक्टरों ने पहुंचकर हंगामा करने वाले लोगों को समझाया कि जब 10 से अधिक वैक्सीन लगवाने वाले लोगों की संख्या आएगी तभी वैक्सीन का बॉक्स खोला जाएगा, जिससे वैक्सीन खराब न हो सके। हालांकि लोगों का यह भी आरोप था कि मौजूद डॉक्टर टुनक मिजाज किस्म के थे, कायदे से बात भी नहीं कर रहे थे। उस थाना इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग पर उस वक्त वाहन चालकों के बीच हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार जा रहे एक ट्रैक्टर ट्राली का पहिया अचानक निकलकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दौड़ने लगा। उस थाने से मात्र 100 मीटर पहले की यह घटना है, जहां ट्रैक्टर ट्राली का पहिया बैरिंग से निकल गया और राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहिया दौड़ने लगा, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। इससे बड़ा हादसा टल गया है। ट्रैक्टर ट्राली खाली थी और तेज रफ्तार राष्ट्रीय राजमार्ग पर दौड़ रही थी, तभी अचानक उसका पहिया ट्राली से निकल गया। सोमवार को निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के लोगों ने मुख्यमंत्री को संबोधित 16 सूत्री मांग पत्र भेजते हुए भदोही तहसील सहित जिला मुख्यालय पर पार्टी कार्यकर्ता खूब गरजे। 16 बिंदुओं का मांग पत्र मुख्यमंत्री को भेजते हुए प्रदर्शन भी किया है। कहा कि निषाद पार्टी प्रमुख मांग करता है, जिसमें मछुआर, गौड़, तुरैना, खरवार, बेलदार, खरौट, कोली को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि अयोध्या में निषाद राज की मूर्ति श्री रामचंद्र की मूर्ति के बराबर लगाई जाए। साथ ही कहा कि मछुआ समाज के सभी महापुरुषों का जीवन पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए और उनके गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित किया जाए। इस मौके पर राजकुमार निषाद, मेहीलाल, संजय कुमार,
व अवधेश केवट सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आखिरकार वही हुआ जिसका लोगों को शक था। भदोही ऑक्सीजन सिलेंडर मामले में स्वास्थ्य विभाग के कनिष्ठ सहायक प्रमोद मिश्रा पर कार्रवाई की गाज तो गिर गई, लेकिन बड़े मगरमच्छों को बचा लिया गया। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई में भी पूरी तरह झोल है। कार्रवाई के नाम पर सहायक लिपिक प्रमोद मिश्रा को निलंबित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह कार्रवाई मात्र खानापूर्ति के लिए की गई है। भदोही के इस ऑक्सीजन सिलेंडर घोटाले ने प्रदेश सरकार की छवि को भी धूमिल कर दिया है। माना जा रहा है कि बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रमोद मिश्रा पर कार्रवाई करते हुए बड़े मगरमच्छों को जीवन दान दे दिया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। दुर्गागंज थाना इलाके के मिश्राइनपुर गांव में कुछ लोग तालाब से मछली चोरी कर बाजार में आधे दामों पर बेच रहे थे। मछली पालक अशोक बिंद बेहद परेशान था। जहां रात में चोरी छिपे मछली चोरी करने वालों पर निगाह रखने लगा, तभी दो लोग जाल लेकर तालाब में घुसे और मछली मारने लगे, जिसकी सूचना अशोक बिंद ने यूपी डायल 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने संजय चौहान नामक व्यक्ति को धर दबोचा, जबकि उसने बताया कि तालाब में उदयराज नामक व्यक्ति भी मौजूद था, जो फरार हो गया है। तालाब से 3 जाल भी बरामद हुआ है। डायल 112 पुलिस ने चोरी से मछली मारने वाले संजय चौहान को अपने साथ थाने ले गई। अशोक बिंद का आरोप है कि अब तक यह लोग 5 कुंतल मछली चोरी से तालाब से निकाल कर बेच चुके हैं। भदोही शहर के यूपी डायल 112 पर तैनात एक पुलिसकर्मी के रवैये से मर्याद पट्टी मामदेवपुर कॉलोनी में आवंटियों के बीच दहशत है। बताया जाता है कि इसी डायल 112 पुलिस के सह पर एक महिला लोगों को गाली गलौज व धमकी देती रहती है और मारपीट करती रहती है। ऐसे ही कुछ बात को लेकर सोमवार की शाम मामदेवपुर कॉलोनी में मुन्नी नामक एक महिला व उसके परिजनों को मारा पीटा गया है। बताया जाता है कि उसी कॉलोनी में यूपी डायल 112 का वाहन एक महिला के यहां आता जाता है। उसी के इशारे पर यूपी डायल 112 पर तैनात पुलिसकर्मी खाकी का भय दिखाकर आवंटियों को परेशान करता रहता है। हालांकि मारपीट के बीच पीड़ित महिला ने यूपी डायल 112 को सूचना दी थी। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भदोही ज्ञानपुर मार्ग स्थित शहीद सुलभ उपाध्याय हॉस्टल चौराहे पर भदोही का निवासी राजेश कुमार यादव अपनी बाइक सड़क किनारे खड़ी की हुई था। तभी गोपीगंज के ककराही गांव निवासी श्याम सुंदर नामक दूसरे बाइक चालक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे श्याम सुंदर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं राजेश कुमार को भी चोटें आई हैं। दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। बदलते मौसम के बीच भदोही जिले में मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा हो रहा है। सोमवार को तो ज्ञानपुर स्थित महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय व मोड़ आयुर्वेदिक अस्पताल पर मरीजों की भीड़ देखी गई। बदलते मौसम व भीषण गर्मी के बीच उल्टी, दस्त, पेट दर्द व बुखार के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिससे इस तरह के मरीजों की संख्या अस्पतालों पर देखी जा रही है। बारिश के बाद तेज धूप के चलते एकाएक मौसम में परिवर्तन आया है, जिसके चलते मरीजों की संख्या बढ़ गई है। खासकर ग्रामीण इलाकों से मरीज सरकारी अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों ने ऐसी सूरत में बेहद सावधानी बरतने की अपील की है। कहा कि बासी भोजन न करें और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। सुरियामा थाने पर पुरानी मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। शंकर जी के इस मंदिर को भव्य रूप दिया जा रहा है। लगभग 20 लाख रुपए की लागत से सुरियामा थाना परिसर में बनने वाले इस शिव मंदिर में नगरवासियों सहित थाना सुरियामा पुलिस का सहयोग काफ़ी सराहनीय है। सोमवार को मंदिर के छत के ढलाई का कार्य पूजा पाठ के बाद शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार, एसआई शिवशंकर सिंह, रविशंकर राय, अजय मिश्रा सहित सभासद अजय मुदनवाल, आशीष उपाध्याय, अवधेश कुमार वैश्य सहित इलाके के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
औराई इलाके के सेऊर गांव के समीप रेलिंग विहीन पुलिया पर आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी पूरी तरह मौन हैं। सेऊर गांव के ग्रामीणों के मुताबिक इस पुलिया से प्रतिदिन घोसियां, उगापुर हवाई अड्डा, हरिनारायणपुर, सुकुलपुर, चिंतामणिपुर जैसे ग्रामीण इलाकों के लोग आवागमन करते हैं। पुलिया पर रेलिंग न होने के कारण आए दिन बाइक व साइकिल सवार गिरकर चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गांव के इस पुलिया पर रेलिंग बनवाए जाने की मांग की है। सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव ने कहा कि पिछड़ा वर्ग को 60% आरक्षण दिलाने के लिए पार्टी केंद्रीय कार्यालय नागमलपुर पर 170 दिनों से लगातार सत्याग्रह जारी है। उन्होंने कहा कि पाली सुरयामा मार्ग का नाम अमर शहीद शीतल पाल के नाम से किया जाए। कहा कि शहीदों का सम्मान देश का सम्मान है। केंद्रीय कार्यालय पर इस मार्ग को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। बैठक में राजेश पाल, जगदीश बिंद, उमाकांत मौर्य, मंगल प्रजापति मौजूद रहे। संक्रमण से जुड़ी आज भदोही से बड़ी व राहत भरी खबर है। भदोही में संक्रमण का दम अब टूट चुका है। सोमवार को मात्र 1 मरीज संक्रमित मिला है, वहीं 7 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अच्छी खबर यह भी है कि मात्र 45 एक्टिव केस अब भदोही जनपद में बचे हैं। हालांकि एक संक्रमित मरीज की मौत भी हुई है। L2 अस्पताल में भी मरीजों की संख्या अब घटकर 10 पहुंच गई है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने 985 सैंपल जांच के लिए भेजा है। अगर आप चाहते हैं सत्यम न्यूज की खबरें आपको मिलती रहे तो आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आपके इलाके की है कोई खबर तो चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबर पर फोन करें। इसी के साथ आइए जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 8 जून 1936 को भारत के सरकारी रेडियो नेटवर्क का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था। आज की खबरों में बस इतना ही। अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।